नमस्कार। आज हम एक अहम और दुखद विषय पर बात कर रहे हैं। ओडिशा के पुरी में जो रथ यात्रा के दौरान भगदड़ हुई। जी हाँ, हाल ही की घटना है ये, काफी चिंताजनक। हमारे पास इससे जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स हैं, विश्लेषण हैं। हम कोशिश करेंगे समझने की कि असल में क्या हुआ और इसके क्या मायने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है 29 जून 2025 की। सुबह का वक्त था, करीब 4 बजे। जी बिल्कुल, पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। हाँ, और उस समय भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ गुंडीचा मंदिर के पास रात भर रुके हुए थे। ये यात्रा का एक अहम हिस्सा होता है। सही कहा। और सुबह दर्शन के लिए आप समझिए हजारों की तादाद में श्रद्धालु वहां जमा थे। हाँ, हजारों लोग। और यहीं पर दिक्कत शुरू हुई। जो रिपोर्ट्स हैं या चश्मदीदों ने बताया, उसके हिसाब से वो जगह बहुत ही तंग थी। अच्छा, मतलब जगह कम थी? हाँ, गलियां संकरी थी। और फिर कुछ खबरें ये भी हैं कि कुछ ट्रक वगैरह ने रास्ता रोक रखा था। इससे भीड़ में एकदम से घबराहट फैली और नतीजा भगदड़ के रूप में सामने आया। और ये भगदड़ मामूली नहीं थी, इसके नतीजे गंभीर थे। बिल्कुल। कम से कम 30 लोगों की जान चली गई और करीब 50 लोग घायल हुए। ये आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि स्थिति कितनी बिगड़ गई थी। हाँ, बहुत दुखद। और जाहिर है इसके फौरन बाद प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई भी हुई। क्या कार्रवाई हुई? पुरी के जो डीसीपी थे विष्णु चरण पाटी और कमांडेंट अजय पाधी, उन्हें निलंबित कर दिया गया। ओके। और इतना ही नहीं, जिला कलेक्टर और एसपी को भी उनके पदों से हटा दिया गया। प्रशासन ने तेजी दिखाई। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी का भी बयान आया इस पर। उन्होंने इसे अक्षम्य लापरवाही कहा। जी हाँ, और उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी। मृतकों के परिवारों के लिए 25 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की गई है। और जांच? हाँ, एक उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। देखा जाएगा कि रिपोर्ट में क्या निकलता है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी है ना? इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आईं। बिल्कुल। पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और दूसरे विपक्षी नेताओं ने मौजूदा प्रशासन की आलोचना की। उनका क्या कहना था मुख्य रूप से? उनका मुख्य आरोप यही था कि ये पूरी तरह से भीड़ प्रबंधन की विफलता है। और कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से यह भी कहा गया कि शायद वीआईपी मूवमेंट को प्राथमिकता दी गई, जिससे आम श्रद्धालुओं की सुरक्षा कहीं न कहीं नजरअंदाज हुई। ये आरोप गंभीर है। अगर ऐसा हुआ है, वीआईपी व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। और जब हम थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं, तो ये घटना भारत में धार्मिक आयोजनों से जुड़ी एक पुरानी समस्या की तरफ इशारा करती है। बिल्कुल सही। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। हमारे स्रोत भी यही बताते हैं। आप कुंभ मेले को देख लीजिए या वैष्णो देवी को। हाँ, वहां भी हादसे हुए हैं। जी, ऐसी दुखद घटनाएं पहले भी हुई हैं जहां भीड़ प्रबंधन में लापरवाही सामने आई है। अक्सर एक पैटर्न सा दिखता है। योजनाएं कागज पर तो अच्छी होती हैं, पर जमीन पर खासकर जब भीड़ अप्रत्याशित हो या कोई दबाव की स्थिति बने तो वो लागू नहीं हो पाती। ऐसा लगता है जैसे हम पिछली गलतियों से सीखते नहीं हैं। हाँ, कुछ हद तक ही कहा जा सकता है। सबक शायद ठीक से नहीं लिए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो पुरी की ये घटना महज एक हादसा नहीं है। ये व्यवस्था में कुछ गहरी कमियों को उजागर करती है। सही कहा। प्रशासनिक कदम उठाए गए हैं, जांच भी हो रही है जैसा आपने बताया, लेकिन आलोचनाएं भी हो रही हैं। सवाल ये है कि क्या ये सब काफी है? और यही आज का सबसे अहम सवाल है। क्या सिर्फ सरकारी जांच बिठा देने या मुआवजा देने से बात बन जाएगी, या हमें इससे आगे सोचने की जरूरत है? मतलब व्यवस्थागत बदलाव? बिल्कुल। भविष्य में ऐसे जो बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, उनमें इस तरह की त्रासदियों को रोकने के लिए किस तरह के ठोस असरदार व्यवस्थागत बदलाव चाहिए। हाँ। और इसमें सिर्फ सरकार या प्रशासन का ही रोल नहीं है। हाँ, समाज की भी भूमिका है। जी, समाज और श्रद्धालुओं की अपनी जागरूकता, उनकी अपनी भूमिका क्या हो सकती है, इस पे बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। सिर्फ घटना हो जाने के बाद प्रतिक्रिया देने से शायद काम न चले। पहले से तैयारी और जागरूकता शायद ज्यादा जरूरी है।